ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, है ना? ये वो एहसास है, वो फीलिंग है जो हर ट्रेडर कभी ना कभी महसूस करता ही है। एक गलत ट्रेड वो सिर्फ पैसा नहीं ले जाता, वो अपने साथ हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा यकीन भी उड़ा ले जाता है। और असल में असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए, सबसे पहले ना एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। अगर कोई ये सोचकर बाजार में आ रहा है कि उसे कभी लॉस नहीं होगा, तो वो सीधी सी बात है, खुद को ही धोखा दे रहा है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लॉस को फेलियर की तरह नहीं देखते। वो इसे देखते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह। मतलब ये तो सफर का हिस्सा है, इसके बिना आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं। हमारा पहला सेक्शन इसी गहरी सच्चाई के बारे में है। जब कोई ट्रेड गलत होता है ना, तो असली चोट सिर्फ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पर नहीं लगती। चोट असल में कहीं ज्यादा गहरी होती है। देखिए, मजे की बात यह है कि पैसा पैसा तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली कैपिटल, असली पूंजी जो दांव पर लगी है, वो है हमारा इमोशनल कैपिटल, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा फोकस। सोचिए, पैसा तो वापस आ भी सकता है, लेकिन अगर हर लॉस के साथ हमारा दिमागी सुकून, हमारी एनर्जी खत्म होती गई, तो हम तो असल में गेम शुरू होने से पहले ही हार गए। यहाँ एक बहुत जबरदस्त एनालॉजी है, इसे ध्यान से समझिए। एक तरफ है एक नौसिखिया ट्रेडर और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल ब्रांड। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी। अब जब ट्रेडर का ट्रेड खराब होता है तो वो उसे पर्सनली ले लेता है, मैंने गलती की, मैं ही खराब हूं। लेकिन जब किसी बड़ी कंपनी का कोई मार्केटिंग कैंपेन फेल होता है, तो क्या वो कंपनी बंद हो जाती है? नहीं। वो क्या करते हैं? वो डेटा देखते हैं, समझते हैं कि क्या काम नहीं किया और अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हैं। वो इसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं, पर्सनल फेलियर की तरह नहीं। बस यही फर्क है। हमें भी लॉस को एक डेटा पॉइंट मानना सीखना होगा, पर्सनल अटैक नहीं। चलिए, अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि एक बड़े लॉस के बाद हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे कैसे खतरनाक खेल खेलता है। और सच कहूं तो ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के इन खेलों से हारते हैं। तो होता क्या है? एक बड़े लॉस के बाद दिमाग दो एक्सट्रीम्स में भागता है। एक तरफ है डर, इतना ज्यादा डर कि अच्छे अच्छे मौके सामने दिख रहे होते हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। और दूसरी तरफ है हद से ज्यादा एग्रेशन, मतलब ईगो और पैसा वापस चाहिए वाली बेताबी में हम बिना सोचे समझे हाई रिस्क वाले ट्रेड लेने लगते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान ही यही है कि वो इन दोनों के बीच में खड़ा रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल। और ये जो दूसरा एक्सट्रीम है ना, इसका एक बहुत कॉमन नाम है रिवेंज ट्रेडिंग। बदला लेने की कोशिश मार्केट से। मार्केट ने मेरा पैसा लिया, मैं मार्केट से पैसा वापस लूंगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंपनी अपने खिलाफ एक नेगेटिव कमेंट देकर गुस्से में कस्टमर से ही लड़ने लग जाए। नतीजा और ज्यादा नुकसान, और कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से निकल जाता है। तो सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? इसका एक बहुत पावरफुल तरीका है जर्नलिंग। लेकिन रुकिए, जर्नलिंग का मतलब सिर्फ ये लिखना नहीं है कि क्या खरीदा और क्या बेचा। सबसे जरूरी जर्नलिंग होती है फीलिंग्स की। मतलब ट्रेड लेते वक्त दिमाग में चल क्या रहा था, क्या डर था, क्या लालच था, क्या गुस्सा था। क्योंकि असल में बार बार वही इमोशन, वही भावना आपके नुकसान की असली जड़ होती है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। हमारा तीसरा सेक्शन इसी बारे में है। वो क्या तरीके हैं, वो कौन सा सुरक्षा कवच है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को इमोशंस के इस तूफान से बचाता है। ये एक सवाल एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। लॉस के बाद वो मार्केट को या किसी और को दोष नहीं देते। वो खुद से पूछते हैं, डिड द सिस्टम फेल और डिड आई फेल टू फॉलो द सिस्टम। मतलब क्या मेरे सिस्टम में गड़बड़ थी या मैंने ही अपना सिस्टम फॉलो नहीं किया। और यकीन मानिए 99% मामलों में जवाब दूसरा वाला ही होता है। वापस उसी ब्रांड वाली एनालॉजी पर आते हैं। आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वो आपकी ब्रांड कंसिस्टेंसी है। सोचिए, अगर कोई ब्रांड हर महीने अपना लोगो, अपना कलर, अपना मैसेज बदलता रहे, तो क्या लोग उस पर भरोसा कर पाएंगे? कभी नहीं। ठीक इसी तरह हर लॉस के बाद अपना सिस्टम बदल देना असल में खुद पर से भरोसा खत्म करने जैसा है। असली ताकत नए नए सिस्टम ढूंढने में नहीं है, अपने एक सिस्टम पर टिके रहने में है। तो ये रहा एक ठोस एक्शनेबल प्रोटोकॉल। लॉस के बाद क्या करना है? स्टेप 1, रुकना। बस स्क्रीन बंद कर दीजिए। ये कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी समझदारी है। स्टेप 2, पूछना। खुद से वो एक जरूरी सवाल पूछना, मैंने सिस्टम फॉलो किया या नहीं।
और स्टेप 3, लिखना। अपनी फीलिंग्स और अपने फैसलों को जर्नल में उतारना। ये 3 स्टेप की प्रक्रिया दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर देती है। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग बात ही नहीं करते कि एक मजबूत ट्रेडर बनने के लिए पहले एक बैलेंस्ड इंसान बनना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो एक ट्रेडर कर सकता है वो है अपनी पहचान को, अपनी सेल्फ वर्थ को अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से जोड़ लेना। मतलब प्रॉफिट हुआ तो मैं जीनियस हूँ और लॉस हुआ तो मैं बेकार हूँ। ये सोच अंदर से खत्म कर देती है। सही तरीका क्या है? अपनी पहचान को अपनी प्रक्रिया से, अपने डिसिप्लिन से जोड़ना। क्योंकि देखिए, नतीजे तो मार्केट के हाथ में है, वो बदल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वो हमारे कंट्रोल में है। और ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये असल में आपके रिस्क मैनेजमेंट टूल किट का हिस्सा है। एक फिक्स्ड ट्रेडिंग रूटीन, रोज थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद, ऐसे दोस्त या परिवार वाले जिनसे आप मार्केट के अलावा भी बातें कर सकें, और हर दिन एक हार्ड स्टॉप टाइम। ये सब चीजें उस मेंटल एनर्जी को बचाने के लिए जरूरी हैं जो सही फैसले लेने के लिए चाहिए। याद रखिए, एक थका हुआ दिमाग कभी भी सही ट्रेड नहीं पकड़ सकता। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल माइंडसेट पर, कि कैसे एक लॉस को एक बोझ की जगह सीखने की एक फीस में बदला जाए। ये नजरिया, ये पूरा गेम बदल सकता है। सोचिए, अगर आज का लॉस आपको कल की एक बड़ी गलती करने से बचा रहा है या आपको अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, तो वो लॉस लॉस रहा ही नहीं, वो बन गई एक लर्निंग फीस, ट्यूशन फीस। जैसे कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करती हैं और उससे एक इन्वेस्टमेंट मानती हैं, वैसे ही एक समझदार ट्रेडर अपने कैलकुलेटेड लॉस को अपनी एजुकेशन में एक इन्वेस्टमेंट मानता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि एक कामयाब ट्रेडर का मतलब है वो इंसान जो हर ट्रेड जीतता है। लेकिन सच तो ये है कि लक्ष्य हर ट्रेड जीतना है ही नहीं। असली लक्ष्य है गेम में बने रहना, सरवाइव करना, क्योंकि जो इंसान लंबे समय तक मैदान में टिका रह गया ना, आखिर में जीत उसी की होती है। गिरना गलत नहीं है, गलत है गिरकर वहीं पड़े रह जाना। असली जीत तो डिसिप्लिन बनाए रखने में है और हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होने में है। तो आखिर में पूरी बात बस इस एक सवाल पर आ जाती है। मार्केट किसी को तोड़ने नहीं आता, वो बस एक आईना है जो ये दिखाता है कि कोई इंसान असल में अंदर से कैसा है। अब ये फैसला हर ट्रेडर का अपना है कि अगला लॉस उन्हें तोड़ेगा या उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार ट्रेडर बनाएगा।